गुड इवनिंग साथियों, आज का इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में मैं इंग्लिश ग्रामर में वॉइस लेके आया हूँ साथियों, जिसमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बताने वाला हूँ। ओके, आज के क्लास में मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस लेके आया हूँ साथियों, जिसमें मैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बताने वाला हूँ साथियों। ओके, तो प्लीज़ आप लोग मेरे क्लास में बने रहें, और यदि मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ फटाफट कर दें। ओके, तो चले साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साथियों, एक्टिव वॉइस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है साथियों। देखते हैं, राम इज़ राइटिंग अ लेटर, यानी राम पत्र लिख रहा है। इट इज़ क्लियर। अब मैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बताने वाला हूँ साथियों। ओके, और मैं फार्मूला के माध्यम से बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं साथियों, इसका फार्मूला जो है मैं सबसे नीचे लिख दिया हूँ। एक्टिव वॉइस का ये रहा फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस आम या आर या इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा एक्टिव वॉइस का फार्मूला, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला रहा साथियों। इट इज़ क्लियर। आप जस्ट इससे नीचे देखा जाए तो ये पैसिव वॉइस में है साथियों। ओके, जिसका फार्मूला मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आए। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है साथियों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिया जाता है, उसके बाद यहाँ इज मार्क जोड़ा जाता है साथियों, प्लस बेइंग जोड़ा जाता है साथियों, प्लस V3 प्लस एजेंट वर्ब जोड़ा जाता है साथियों। उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है साथियों। ओके, इट इज़ क्लियर। तो इसके माध्यम से अब मैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बताने वाला हूँ साथियों। तो देखते हैं साथियों, तो क्या है, राम इज राइटिंग अ लेटर। इट इज़ क्लियर। ये तो रहा एक्टिव वॉइस में साथियों। ओके, तो यहाँ पर मैंने जस्ट बताया फार्मूला के माध्यम से, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है साथियों, यहाँ पर अ लेटर है, इसलिए मैंने यहाँ अ लेटर लिखा है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर इज लगाए हैं, तो यहाँ पर भी इज लगा दिए। उसके बाद क्या है साथियों, बेइंग है, तो यहाँ पर भी बेइंग लगा दिए। उसके बाद V3 क्या है साथियों, राइट का V3 रिटेन हो जाता है। उसके बाद आगे क्या है साथियों, बाय, तो यहाँ पर मैं बाय लगा दिया। ओके, फिर सब्जेक्ट क्या है साथियों, बाय राम। इट इज़ क्लियर। और मैं चाहूँगा कि ये क्लास आप लोगों को काफ़ी समझ में आ रहे होंगे। इट इज़ क्लियर। फिर नंबर देखते हैं साथियों, B नंबर। एक्टिव वॉइस क्या है साथियों, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। गुड़िया इज ईटिंग अ मैंगो, गुड़िया आम खा रही है। इट इज़ क्लियर। अब यहाँ देखा जाए तो ये एक्टिव वॉइस में है साथियों, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ओके, तो इसका शुरुआत कैसे करेंगे साथियों पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो फार्मूला के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ साथियों। तो सबसे पहले देखना है हम लोगों को ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पकड़ना है साथियों। और मैंगो पकड़ा गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद ईज लगाते हैं, तो ईज लगा दिए साथियों। उसके बाद बेइंग लगाते हैं, तो बेइंग भी लगा दिए साथियों। उसके बाद V3 लगाते हैं, तो V3 यानी ईट का ईटन हो जाता है V3। इट इज़ क्लियर। उसके बाद बाय लगाते हैं साथियों, बाय हो गया। उसके बाद क्या लगाते हैं सब्जेक्ट के लिए, गुड़िया। इट इज़ क्लियर। फिर आगे देखते हैं साथियों, इसी प्रकार से देखते हैं आगे क्या है, C नंबर एक्टिव वॉइस। कमलेश इज किलिंग अ डॉग, कमलेश कुत्ता को मार रहा है, तो इसका एक्टिव वॉइस ये हुआ। अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं साथियों। ओके, तो क्या हो जाएगा साथियों, और डॉग हो जाएगा। उसके बाद जस्ट मैंने बताया इज, उसके बाद बेइंग, उसके बाद किल्ड हो जाएगा V3 बाय कमलेश। इट इज़ क्लियर। फिर नंबर D देखते हैं साथियों, एक्टिव वॉइस। मंगलेश इज स्पीकिंग हिंदी। अब इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है साथियों, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, तो हिंदी लिखेंगे। उसके बाद इज लगाएंगे, उसके बाद बेंग लगाते हैं, उसके बाद स्पीक का V3 स्पोकन हो जाएगा। इट इज़ क्लियर। फिर बाय लगाते हैं, फिर मंगलेश हो जाएगा। इट इज़ क्लियर। फिर देखते हैं आगे साथियों, नंबर E जो लास्ट है साथियों। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, सीता इज़ रीडिंग अ बुक, सीता किताब पढ़ रही है। ये रहा एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो अब क्या हो जाएगा साथियों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना है, तो
अ बुक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो अ बुक, उसके बाद इज, उसके बाद बेइंग लगाते हैं, उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म रेड, उसके बाद बाय, उसके बाद सीता। तो अ बुक इज बेइंग रेड बाय सीता। इट इज़ क्लियर। तो प्लीज़ ये क्लास आप लोगों को कैसे लगे, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और मैं वॉइस से रिलेटेड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस फिर से लेकर आऊँगा साथियों। तब तक के लिए आप लोगों को मेरे तरफ से थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।